जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको यूट्यूब चैनल इसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है। देखिए, दूध से जब हम क्रीम को अलग कर देंगे, दूध से अगर क्रीम को हम अलग कर देते हैं तो क्या होगा, उसका घनत्व जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है कि 2012 में पूछा गया है ग्रुप डी के परीक्षा में। दूध से जब क्रीम को हम हटाते हैं, अलग करते हैं, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। देखिए, सापेक्षिक घनत्व जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानेंगे। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, एकदम छोटा से छोटा चीज़ को मापने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है आपको, ये है आपका वर्नियर कैलीपर। ये छोटा से छोटा चीज़ को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वर्नियर कैलीपर का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तेल जल के तल पर फैल जाता है। देखिए, तेल जो होता है, तेल जल के तल पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्यों, तो याद रखना है बाबू, क्या याद रखना है, तेल जो होता है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण जो है तेल जल के तल पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब जब देखिएगा पानी है, उस पर जाकर 2 मुन्ना चाहे 2 बूंद क्या रख दीजिए, तेल रख दीजिए, तो तेल क्या हो जाएगा, पानी के तल पर क्या हो जाएगा, फैल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 जूल बराबर होता है। देखिए बाबू, 1 जूल बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ये 7 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है 7 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। देखिए, खाने वाला जो ऊर्जा है, खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है, किस चीज़ में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। किस चीज़ में, कैलोरी में। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। कहाँ पे अधिकतम होता है, तो ध्रुव पे अधिकतम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पानी का पृष्ठ तनाव अपमर्जक मिलाने से क्या होता है, तो घट जाता है। अगर पानी है उसमें अगर अपमर्जक मिला देते हैं, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 2012 में ही पूछा गया था, 13/5/2012 को। तो आइए, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है जल प्रवाह को मापने की यूनिट है। देखिए, जल का प्रवाह जो है उसको मापने की क्या यूनिट है, मात्रक क्या है, तो क्यूसेक है। क्या है, क्यूसेक। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत जो होता है ये सौर ऊर्जा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है केल्विन से मानव शरीर का सामान्य ताप है। देखिए, केल्विन से मानव शरीर का सामान्य ताप है तो कितना है, 310 केल्विन। उसके बाद है ध्वनि यात्रा करती है। देखिए, ध्वनि जो है यात्रा कैसा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। कैसा, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि देखिए, ध्वनि जो होता है वायु में तेजी से क्या करता है, चलता है, आर्द्रता उच्च होने के कारण। किसके, आर्द्रता उच्च होता है जिसके कारण क्या होता है, तेजी से चलता है।
उसके बाद नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, देखिए चमगादड़ जो होता है ना वो अंधेरा में भी उड़ता है। क्यों? क्योंकि वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन सा तरंगे? प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर श्वेत प्रकाश से विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? देखिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैगनी का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य कम होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। उसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। देखिए वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो धूलकण। क्या? धूलकण हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी जो है कि ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया है 2012 में 27/5/2012 को। धूप के चश्मे की पावर होती है। देखिए धूप में जो लगाकर चश्मा चलते हैं उसका पावर क्या होता है? 0 डायोप्टर होता है। क्या होता है? 0 डायोप्टर होता है। उसके बाद है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? देखिए कौन सा रंग जो है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो वो है लाल। इसीलिए लाल रंग को खतरे के निशान के रूप में हम उपयोग करते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। दूर से ही हमको ये क्या कर जाता है? दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण है। देखिए तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारा क्या होता है? टिमटिमाता है। मायोपिया का दूसरा नाम है। देखिए मायोपिया का नाम क्या है? दूसरा नाम निकट दृष्टि। क्या नाम है? निकट दृष्टि। उसके बाद नेक्स्ट है कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखिए कांच जो होता है उसमें किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। उसके बाद नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से क्या है? संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबक में कोरोड के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए विद्युत चुंबक में कोरोड के रूप में क्या होता है? इस्तेमाल ही होता है। क्या होता है इस्तेमाल? तो मृदु लोहा जो होता है इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।